बजट आने के बाद देश में हलचल मची हुई है। वहीं पर तीरथ सिंह रावत ने बजट को उत्तराखंड के लिहाज से बेहतर बताया। क्या कुछ उन्होंने कहा इस मौके पर, इस बजट को लेकर के, आइए सुनते हैं। आज से उत्तराखंड में भाजपा धन्यवाद अभियान शुरू करेगी बजट को लेकर। मुझे लगता है हमें इस पर ज्यादा बातचीत उत्तराखंड में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में सांसद तीरथ सिंह रावत से कर लेनी चाहिए, जो कि पौड़ी से भी आते हैं। सर, सवाल यह है कि बजट को लेकर अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि सिर्फ बजट में बेचा जा रहा है, खरीदा कुछ नहीं जा रहा है, ऐसे विपक्ष का आरोप है। बहरहाल अब मुद्दा यह है कि आज से आप धन्यवाद अभियान शुरू कर रहे हैं, किस तरीके से जो है और कहाँ कहाँ तक इसको जो है कितने डिवीजन में उत्तराखंड के लिहाज से किया जा रहा है? देखिए, बजट आम जन के लिए और कह सकता हूँ कि एक सभी में खुशहाली लाने के लिए और आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ने के लिए यह बजट पेश हुआ है, जिसमें जनता ने सराहना की है। आने वाले समय में नौजवानों को रोजगार के साधन इस आत्मनिर्भर भारत के बजट से खुला है। कि उत्तराखंड की मैं बात कर रही हूँ, पलायन के नाम पर उत्तराखंड परेशान है, चिकित्सा की चीजें अवेलेबल नहीं है, उत्तराखंड परेशान है, स्वास्थ्य को लेकर परेशान है, शिक्षा को लेकर भी परेशान है। ऐसे में बजट ये आया है। सौगातों के लिहाज से आपने गुण बता दिए, लेकिन ये जानकारी जानना चाह रही हूँ, पौड़ी से आप सांसद है, किस तरीके से इसको जो है आप लोग अपना जो है कार्यक्रम को निर्धारित कर रहे हैं? क्योंकि आज से ये अभियान शुरू हो रहा है, आप दिल्ली में है, कैसे इसको आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? कितने कार्यकर्ता आपके इसमें जुड़ रहे हैं? देखिए, धन्यवाद एक प्रस्ताव लोगों के सामने सीधे सीधे प्रेस के द्वारा भी, आप लोगों के माध्यम से भी और सीधे सीधे कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी इस बजट को नीचे स्तर तक ले जाने का काम किया जाएगा। और उत्तराखंड तो खुशहाल है कि उत्तराखंड के अंदर भी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के जो ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उनकी जो निगाह सीधे सीधे वर्किंग पे, चारधाम योजना के तहत हो या ऑल वेदर रोड हो, भारतमाला रोड हो, जिसका अभी पिछले दिनों अभी कल भी क्वेश्चन में गडकरी जी ने विषय बताया, तो प्रधानमंत्री जी का एक फोकस। और यही नहीं तो हर घर में नल, नल में जल, जो प्रधानमंत्री जी का एक प्रोजेक्ट है इस प्रकार का पानी को लेकर के, वह अभी उसका पूरी तरह सर्वे और उत्तराखंड के अंदर तो 1 रुपये में कनेक्शन देने का काम भी हुआ है, वहाँ के मुख्यमंत्री जो किया है। तो ये अपने आप में मैंने कहा ना कि ऐतिहासिक इस प्रकार का बजट और विकास के कार्य। साथ ही रेलवे, मैं कह सकता हूँ कि आज़ाद भारत में पहली बार पहाड़ों में यदि कहीं ट्रेन चढ़ी है तो उत्तराखंड के अंदर चढ़ी है, नहीं तो कभी अंग्रेजों ने चढ़ा। कुंभ के लिए कहा जा रहा है कि क्योंकि अभी हमने अजय भट्ट जी से भी बात करी, उन्होंने भी कहा बहुत भव्य है, हम निर्मला सीतारमण का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने इसमें एक बड़ा सहयोग किया है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि साधु संतों को लेकर ही कहते हैं कि कुंभ भव्य बनता है, साधु संत लेकिन थोड़े से नाराज है, भूमि अंकु को लेकर जो है लगातार फिलहाल के तौर पर परेशानियां चल रही है। आज जो है बैठक भी है उन लोगों की। देखिए, कुंभ ये केवल उत्तराखंड का नहीं तो पूरे देश का कुंभ है यदि देखा जाए तो। और इसीलिए इस पे माननीय वित्त मंत्री सीतारमण ने फोकस किया है हमारे, और उन्होंने जिक्र भी किया है बजट भाषण में कुंभ का। मैंने कहा ये केवल उत्तराखंड पूरे देश का है। इतना जरूर है कि वो हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर है और उसकी सारी क्रिया प्रक्रिया जो भी है वो हमको करना है, उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। और उसकी तैयारी कुछ ये जो कोविड आया है, कोरोना आया, उसके कारण थोड़ा शिथिल जरूर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि 8-9 महीने काम का कोई इस प्रकार का मिला नहीं, तो लेकिन उसके बाद भी तैयारियां पूर्ण हो। लेकिन साधु संतों को लेकर सवाल है तीरथ जी मेरा आपको, साधु संत बड़े नाराज है इस वक्त आपसे, अखाड़ों के लिए, टेंटों के लिए जमीनें नहीं मिल पाई है, अभी तक अधिकारी क्या लग रहे हैं काम नहीं कर रहे, क्योंकि सरकार के साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि अधिकारियों का समन्वय ना हो पाना, तालमेल ना हो पाना। ऐसे में अब साधु संतों की नाराजगी आपके लिए भारी पड़ेगी, क्योंकि 27 तारीख के बाद कुंभ की शुरुआत है। देखिए, लगातार इस और बैठकें चल रही हैं, बातचीत हुई हैं और प्रदेश सरकार इसमें पूर्ण तरह ये अपना बैठकें आयोजन कर रही है और समीक्षाएं भी कर रही हैं और तैयारियां। मैंने कहा कि कोविड के कारण थोड़ा बीच में काम नहीं हो पाया, लेकिन अब उसमें तीव्रता आई है और साधु संतों से भी बातचीत आदि का दौर चल रहा है। और मैं सोचता हूँ कि वो अच्छा होगा, बहुत सफल होगा कुंभ, और पूर्ण तरह मैं कह सकता हूँ जो शंकाएं वो सब दूर हो जाएंगी। चलिए, तीरथ सिंह रावत को आप सुन रहे हैं।
खुश नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि उम्मीद है कि कुंभ भव्य होगा, अच्छा होगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है मोदी जी थाली भी बजवाते हैं, ताली भी बजवाते हैं, लेकिन जब थाली में कुछ आने की बात आती है तो बजट के नाम पर स्थिति खाली हो जाती है। कैमरा पर्सन अंशुमन के साथ मैं भावना, आनंद टीवी दिल्ली।